नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छताम शीलम शैलतता तत्पतत्व विभजनम संदह्रियताम वहनिना शौर्यवैरिणी वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु न केवलं येनैकेन बिना गुणास्त्रिणालव प्राया समस्ता इमे। इस पद्य के अंतर्गत जो भर्तृहरि हैं वो धन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो धन की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जाति रसातलम यातु, कि अर्थात जो जाति है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो शूद्र आदि जो जाति है वो रसातलम यातु अर्थात पाताल लोक में चली जावे। गुणगण है तत्र अपि अधः गच्छताम, और जो गुणों का समूह होता है वह उससे भी नीचे चले जाए। शीलम शैल तटात पततु, और जो शील होता है, जो आचरण होता है वह पर्वत के किनारे से टकरा करके चूर चूर हो जाए। पततु अर्थात नीचे गिर जाए। अभिजन है वहनीना संदह्यताम, और जो कुलीनता होती है वह अग्नि में जल करके नष्ट हो जाए। शौर्य वैरिणी आशु वज्रम निपततु, और पराक्रम रूपी शत्रु पर वज्रपात हो जाए। किंतु अर्थ है न केवलम अस्तु, लेकिन हमें केवल धन की प्राप्ति हो जाए, हमें धन मिल जाए। येन एकेन बिना, जिस एक के बिना अर्थात इस धन के बिना, इमे ये समस्ता गुणः तृणलव प्राया भवन्ति, ये समस्त गुण तिनके के समान तुच्छ होते हैं। तो यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं कि जो जाति है वो पाताल लोक में चली जाए, जो व्यक्ति के गुण होते हैं वह उससे भी नीचे चले जाएं, जो शील आचरण होता है वह पर्वत से टकरा करके चूर चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, नीचे गिर जाए। कुलीनता अग्नि में जल करके नष्ट हो जाए, और शत्रु पराक्रम रूपी शत्रु पर वज्रपात हो जाए। लेकिन हमें तो केवल धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इस एक के बिना अर्थात इस धन के बिना ये सारे या समस्त गुण तो तिनके के समान तुच्छ होते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य के अंतर्गत धन की महिमा का वर्णन किया है कि धन जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि होता है। समस्त जो गुण होते हैं वो इस धन से ही गुण कहे जाते हैं, अर्थात इस धन के बिना तो ये सारे जो गुण होते हैं ये तिनके के समान तुच्छ कहे जाते हैं। इसलिए महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में धन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए। तानिंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषश एव तवन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। अब यहाँ स्थिति महाकवि भर्तृहरि जो है वो धन की ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि यदि धन का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति की स्थिति या उसका व्यवहार, उसका आचरण कुछ और होता है, और यदि धन से युक्त होता है तो उसका जो चरित्र है, व्यवहार है, आचरण है कुछ अलग ही होता है। तो इस प्रकार धन की स्थिति का ही वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि करते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि अविकलानि तानि इंद्रियाणि, कि पहले ही जैसी विकार से रहित ये इंद्रियां हैं। फिर कहते हैं तदेव नाम, वही नाम है। अप्रतिहता सा बुद्धि, वही अकुंठित बुद्धि है। तदेव वचनम, वही वचन है अर्थात वही वाणी है। किंतु अर्थोष्मणा विरहित है, लेकिन अर्थ अर्थात धन की गर्मी से रहित स एव पुरुष है, वही व्यक्ति क्षणेन क्षण भर में अन्यः भवति, अन्य ही होता है। इति एतत् विचित्रम, यह आश्चर्य की बात
है। कि यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि जो व्यक्ति धन से युक्त होता है तो उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, और वही व्यक्ति यदि धन से रहित हो जाता है तो उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति का चरित्र कुछ अलग ही हो जाता है। तो क्षण भर में ही व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सारी स्थिति जो है व्यक्ति के परिवर्तन की जो स्थिति है, उसके चरित्र में जो परिवर्तन की स्थिति है, वह धन की वजह से ही बताई गई है। तो व्यक्ति भी वही होता है, उस व्यक्ति की समस्त इंद्रियां भी उसी प्रकार की है, वही उसकी वाणी होती है, वही उसका स्वरूप होता है, वही उसके वचन होते हैं, सब स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति धन से रहित हो जाता है, धन का अभाव उस व्यक्ति के पास हो जाता है, तो वह क्षण भर में कुछ अलग ही हो जाता है, वह अन्य हो जाता है। ये आश्चर्य की बात होती है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि अविकलानि तानि इंद्रियाणि, कि वही विकार से रहित इंद्रियां हैं, तदेव नाम, वही नाम है, अप्रतिहता सा बुद्धि, वही अकुंठित बुद्धि है, तदेव वचनम, वही वाणी है, किंतु लेकिन अर्थोष्मणा विरहितः स एव पुरुष है, लेकिन अर्थ की गर्मी से रहित वही व्यक्ति क्षणेन, क्षण भर में अन्यः भवति, कुछ अन्य ही होता है। इति एतत् विचित्रम, वह तो आश्चर्य की बात होती है कि धन के अभाव होने से व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है, क्षण ही भर में वह कुछ अलग ही हो जाता है, और यह आश्चर्य की बात होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। यशास्ति वितहम स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। तो यहाँ पर धन की महिमा का ही वर्णन भर्तृहरि कर रहे हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि यस्य वितम अस्ति, कि जिसके पास धन होता है, जो धनवान होता है, धन से युक्त होता है, स नरः कुलीन, वही मनुष्य कुलीन होता है, उच्च कुल का कहा जाता है। स पंडित, वही पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। स श्रुतवान, वही श्रुतवान कहा जाता है, अर्थात शास्त्रों को जानने वाला कहा जाता है। स गुणज्ञ है, अर्थात वही गुणों से युक्त होता है, वही गुणग्राही होता है। स एव वक्ता, वही वक्ता होता है। स च दर्शनीय भवति, और वही दर्शनीय अर्थात अच्छे स्वरूप वाला होता है। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, समस्त गुण जो होते हैं कांचनम अर्थात धन का आश्रयन्ति, आश्रय ग्रहण करते हैं, उसी के आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ पर धन की महिमा का वर्णन महाकवि भर्तृहरि करते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि जो व्यक्ति धन से युक्त होता है, जिसके पास धन होता है, स नरः कुलीनः, वही मनुष्य कुलीन होता है, अर्थात उच्च कुल का कहा जाता है। स पंडित, वही पंडित होता है, ज्ञानी होता है। स श्रुतवान, वही श्रुतवान होता है, श्रोता होता है या शास्त्रों को जानने वाला होता है। स गुणज्ञ, वह गुणज्ञ होता है, अर्थात वह गुणग्राही होता है। स एव वक्ता, वही वक्ता होता है। स च दर्शनीयः भवति, और वही दर्शनीय होता है, अर्थात अच्छे स्वरूप वाला होता है। फिर कहते हैं सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, समस्त जो गुण होते हैं वो कांचनम अर्थात इस धन के ही आश्रयन्ति, आश्रय में रहते हैं। समस्त गुण इस धन के ही आश्रय में रहते हैं, इस धन का ही आश्रय को प्राप्त करते हैं। तो इसी का वर्णन करते हुए धन की महिमा का वर्णन महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में करते हैं। अगला पद्य देखिए। दानम भोगो नाश स्त्रीशो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब यहाँ पर धन की जो स्थिति होती है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जो धन की जो स्थिति होती है वो तीन प्रकार की होती है। या तो वह दान होता है, या वह भोग होता है, या फिर
नाश होता है। तो धन की 3 प्रकार की गति या स्थिति को बताया गया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि वित्तस्य दानम भोग नाश इति तिस्रः गतय भवन्ति, कि वित्त की अर्थात जो धन की 3 प्रकार की दशाएं होती हैं, स्थिति होती है, गति होती है, दान, भोग और नाश। कहते हैं कि यह धनम न ददाति, जो धन को नहीं देता है अर्थात धन का दान नहीं करता है, न भुंगते और न उसका उपभोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, तो उस धन की तीसरी गति हो जाती है अर्थात उस धन का नाश हो जाता है। जो मनुष्य धन को न तो दान करता है न उस धन का उपभोग करता है, तो उस धन की तृतीय गति हो जाती है अर्थात उस धन का नाश हो जाता है। इस प्रकार से भर्तृहरि ने धन की 3 दशाएं बताई हैं, 3 गति बताई है। पहली है दान, दूसरी है भोग और तीसरी है नाश। तो जो व्यक्ति धन का दान नहीं करता है, जो धन का उपभोग नहीं करता है, तो वह धन तीसरी गति को प्राप्त हो जाता है अर्थात उस धन का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने धन की 3 प्रकार की दशाओं का वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए। मणि शाणोन लीढ़ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरितः श्यान पुलिनः कलाशेष चंद्र सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नरः। अब यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने दानशीलता के महत्व का वर्णन किया है कि दानशीलता का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया है कि दान करने से कैसा होता है। तो उसका वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि शाणोन लीढ़ मणि, कि शान पर, शान का जो पत्थर होता है उस पर खरादा हुआ रत्न, शाणोन लीढ़ मणि, शान पर खरादा हुआ रत्न, हेति दलितः समर विजय, और शस्त्रों से घायल युद्ध का विजेता या युद्ध को जीतने वाला, मद क्षीण नागय, और मद जल से क्षीण होने वाला हाथी, सर्दी शयान पुलिना सरितय, और शरद ऋतु में सूखे हुए किनारे वाली नदी, कलाशेष चंद्र, और कलाशेष से युक्त चंद्रमा, सुरत मृदिता बालवनिता, और रति काल में शिथिल अंगों वाली नव यौवना, अर्थिषु गलित विभवा नराशय, और धन को दान देने से क्षीण होने वाला मनुष्य, तनिम्ना शोभन्ते, ये सभी कृशता से ही अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। जब इनमें क्षीणता आती है, कृशता आती है, तो ये समस्त मनुष्य अत्यधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक में दान देने का ही भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि शान पर खरादा हुआ रत्न और शस्त्रों से घायल युद्ध का विजेता और मद जल से क्षीण होने वाला हाथी, शरद ऋतु में सूखे हुए तट वाली नदी और कलाशेष से युक्त चंद्रमा और रति काल में शिथिल अंगों वाली नव यौवना और दान देने से क्षीण हुआ धन वाला व्यक्ति, ये सभी के सभी कृशता को प्राप्त होने से ही शोभा को प्राप्त करते हैं, ये अधिक शोभनीय प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से दानशीलता के महत्व का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। परिक्षीण है कश्चित स्पृहति यवनानाम प्रसृते स पश्चात संपूर्ण है कलयति धरित्री तृण समाम अतश्चानैकान्त्याद गुरु लघुतया अर्थेषु धनी नाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति स संकोचयति च। अब यहाँ स्थिति बताई है, भर्तृहरि कहते हैं कि जो वस्तु की महत्ता या उसकी जो लघुता होती है ये अवस्था पर ही निर्धारित होती है कि वस्तु का जो महत्व होता है
वो व्यक्ति की अवस्था के अनुसार होता है कि कौन सी वस्तु लघुता को प्राप्त होती है, कौन सी वस्तु महत्ता को प्राप्त होती है। ये व्यक्ति की जो अवस्था होती है, स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, यह निर्धारित करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में पदार्थ का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन उस वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण होता है वह व्यक्ति की अवस्था या परिस्थिति होती है। तो उसको लेकर के भर्तृहरि कहते हैं कि कश्चित अर्थात कोई परिक्षीण यवानाम प्रसृते स्पृहति, कि कोई व्यक्ति मुट्ठी भर जौ के लिए तड़पता है। तो कोई व्यक्ति जो धन से रहित जो व्यक्ति होता है वह मुट्ठी भर जौ के लिए तड़पता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। स पश्चात, लेकिन जब वह धन से युक्त हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो संपूर्ण है सन धरित्रीम तृण समाम कलयति, तो संपूर्ण पृथ्वी को वह तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। जब व्यक्ति धन के अभाव में होता है तो वह मुट्ठी भर जौ के लिए भी तड़पता है, उसको भी वह प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि धन से युक्त हो जाता है तो वह संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। फिर कहते हैं अथ च अर्थेषु अनेकांत्याद गुरु लघुतया धनिनाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति स संकोचयति च। तो भर्तृहरि कहते हैं कि पदार्थों की महत्ता अर्थात उसकी जो महत्व होता है वह और लघुता के विषय में अनियतता होने पर, उस वस्तु की महत्ता और लघुता के विषय में अनियतता होने पर धनवानों की अवस्था, जो व्यक्ति होते हैं उनकी अवस्था ही उन वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती है। तो यहाँ भाव जो है वो वस्तु की महत्ता के बारे में बताएं कि वस्तु का कितना महत्व होगा और वह कितना लघुता को प्राप्त होगी, यह उस व्यक्ति की अवस्था पर निर्धारित होता है। कि जब वह व्यक्ति धन से रहित होता है तो मुट्ठी भर अनाज के लिए, जौ के लिए भी वह तड़पता है, और वही व्यक्ति यदि धन से युक्त हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगता है। तो यहाँ वस्तु की लघुता और महत्ता में अनियतता होने के कारण व्यक्ति की जो अवस्था होती है वही अवस्था उस वस्तु की लघुता और महत्ता को बताती है कि वस्तु कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो इस प्रकार से वह उसकी लघुता और महत्ता के बारे में व्यक्ति की अवस्था ही बताती है। तो इसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। राजन दुदुक्षसी यदि क्षितिधेनुमेतां तेनद्य वत्समेव लोकममु पुषाण तस्मिनश्च सम्यगनीशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि। तो यहाँ भर्तृहरि कहना चाहते हैं, राजाओं के लिए संदेश देते हैं कि यदि इस पृथ्वी रूपी या गाय रूपी इस पृथ्वी का उपभोग करना चाहते हैं तो बछड़े रूपी इस प्रजा का पालन करना चाहिए। यदि कोई राजा इस प्रकार से प्रजा का पालन करता है तो वह कल्पलता के समान अनेक फलों को वह प्राप्त करता है। तो इसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि राजन अर्थात हे राजन, हे राजा, यदि एताम क्षिति धेनुम दुदुक्षसी, कि तुम धरती रूपी पृथ्वी रूपी इस गाय को दूहना चाहते हो, तेन अध्ये वत्सम इव अमुलोकम पुषाण, तो इस बछड़े के समान इस प्रजा का तुम पालन करो। तो यहाँ भर्तृहरि राजाओं को संदेश देना चाहते हैं कि यदि पृथ्वी रूपी इस गाय का दोहन करना चाहते हो तो बछड़े स्वरूप वाली इस प्रजाओं का तुम पालन करो, इसका पोषण तुम करो। फिर कहते हैं तस्मिन् च सम्यग् अनीशम परिपोष्यमाणे सति, यदि प्रजा का निरंतर और पूर्ण रूप से परिपालन करते हो तो परिपालन करने से भूमि यह पृथ्वी कल्पलता एवं कल्पलता के समान नाना फले फलती, अनेक प्रकार के फलों से समृद्ध होती है। यदि निरंतर प्रतिदिन पूर्ण रूप से इस प्रजा का पालन किया जाए तो यह पृथ्वी
कल्पलता के समान अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली होती है। तो यदि कोई राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अच्छे प्रकार से करता है तो वह इच्छानुसार वह उस प्रजा से धन को प्राप्त कर सकता है और उस धन का प्रयोग वह अपने प्रजा के कल्याण में ही कर सकता है। जिस प्रकार से कोई गाय की सेवा करने वाला इच्छानुसार दूध को प्राप्त करना चाहता है तो वह उस गाय के उसी प्रकार से उसका पालन पोषण भी करता है। तो यहाँ यह संदेश भर्तृहरि राजाओं को देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाय और बछड़े का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस राजा को संदेश दिया जा रहा है कि यदि इस पृथ्वी रूपी गाय का तुम दोहन करना चाहते हो तो बछड़े रूप वाली इस प्रजा का तुम पालन पोषण करो। यदि निरंतर और पूर्ण रूप से यदि इस प्रजा का पालन पोषण किया जाता है तो यह पृथ्वी कल्पलता के समान अनेक प्रकार के फलों को देने वाली होती है। तो इसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यवया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृप नीति अनेक रूपा। इस पद्य के अंतर्गत जो नृप नीति होती है, जो राजनीति होती है, उसकी तुलना वारांगना से की है। वारांगना अर्थात अपने देह व्यापार करने वाली जो वैश्या होती है उसकी तुलना की गई है कि राजनीति जो होती है वह वैश्या के समान अनेक रूपों वाली होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि करते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि सत्या अनृत्या च, कि यह जो कभी तो यह सत्य वचन करने वाली होती है और कभी वह असत्य वचनों को कहने वाली होती है। परुषा प्रियवादिनी च, कभी यह कठोर होती है तो कभी यह मधुर वचन बोलने वाली होती है। फिर कहते हैं हिंसा दयालु अपि च, कभी यह हिंसक होती है तो कभी यह दया का भाव रखने वाली होती है, दयालु होती है। अर्थपरावदान्य, कभी यह धन लोलुप होती है तो कभी यह उदार होती है। नित्य व्ययः प्रचुर नित्य धनागमा च, कभी यह अत्यधिक व्यय करने वाली होती है तो कभी यह अत्यधिक ही धन का संचय करने वाली होती है। नृपनीति, यह जो राजनीति होती है, वारांगना इव, वारांगना के समान अर्थात वेश्या की तरह, अनेक रूपास्ति, अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। तो यहाँ राजनीति की जो तुलना है वो वेश्या से की गई है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं तो यह कभी सत्य वचन करने वाली होती है तो कभी असत्य कहने वाली होती है, कभी यह कठोर वचन वाली होती है तो कभी यह मधुर वचनों वाली होती है, कभी यह हिंसक होती है तो कभी दयालु होती है, कभी यह धन लोलुप के रूप में होती है तो कभी यह उदार होती है, कभी यह धन का व्यय करने वाली होती है तो कभी यह धन का संचय करने वाली होती है। इस प्रकार से यह जो नृपनीति होती है, यह जो राजनीति होती है, यह वारांगना के समान अर्थात वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। तो इस प्रकार से राजनीति की तुलना वेश्या से इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि करते हैं। तो अगला पद्य देखिए इसके संदर्भ में। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणा नाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्तः को अर्थस्तेषाम पार्थ्योपाश्रयेण। अब यहाँ राजा के अंतर्गत 6 गुणों की चर्चा की गई है कि यदि ये 6 गुण राजा के अंदर नहीं होते हैं, राजा के पास में नहीं होते हैं, तो ऐसे राजा का आश्रय प्राप्त करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि आज्ञा अर्थात शासन करना, कीर्ति अर्थात यश को बढ़ाना, ब्राह्मणानाम पालनम और ब्राह्मणों की सेवा करना है, उनका पालन करना, दानम अर्थात दान देना, भोग अर्थात ऐश्वर्य का भोग करना, उपभोग करना, मित्र संरक्षणम च और अपने मित्रों की रक्षा करना।
एते षड्गुणा येषाम न प्रवृत्तता, इन 6 गुणों से यदि कोई राजा युक्त नहीं होता है या किसी राजा के पास ये 6 गुण नहीं होते हैं, तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण का अर्थ है, तो ऐसे उन राजाओं के आश्रय में रहने से क्या लाभ है। तो यहाँ पर ये जो 6 गुण बताए हैं, 6 गुण हैं शासन करना, यश को बढ़ाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान देना, ऐश्वर्य का उपभोग करना और मित्रों की रक्षा करना। ये 6 गुण यदि किसी राजा के पास नहीं होते हैं तो ऐसे उस राजा का संरक्षण प्राप्त करना या उसके आश्रय में रहने से कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। तो इन्हीं 6 गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज हमने नीति शतकम के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है, जिसमें धन की महिमा का वर्णन भी हमने इसमें शामिल किया है। तो आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।